और चलिए अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां गुना जिले से भीषण सड़क हादसे की खबर आज सामने आई। यहां यात्रियों से भरी हुई एक बस की टक्कर डंपर से हो गई। इस हादसे में बस में आग लग गई और 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि 16 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। बुरी तरह झुलसे लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं आशंका जताई जा रही है कि मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है। वहीं जानकारी के अनुसार बुधवार की रात में बस गुना से आरोन की तरफ जा रही थी। इस दौरान डंपर से टकराने के बाद बस पलट गई और उसमें भीषण आग लग गई। डंपर की टक्कर हुई है और उसमें बस जो है गिरी है और उसमें फिर आग लगी है। बाकी दूसरे जांच के बाद उसमें पता चलता है। अभी हमारा पूरा ध्यान जो है बचाव पर है और किस तरीके से हम डेड बॉडी को रिकवर करके और करें, इस पर अभी हम लोग फोकस करें। इलाज को लेकर के सभी को जिला अस्पताल में भर्ती, सभी खतरे से बाहर हैं। और वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुना जिले में हुई इस बस दुर्घटना की जांच के भी आदेश दे दिए हैं। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को बस दुर्घटना में मृतकों के परिवार को 4-4 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता देने के निर्देश दिए हैं। घटना पर दुख जताते हुए उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, गुना से आरोन जा रही बस में भीषण आग से यात्रियों के हताहत होने का समाचार अत्यंत दुखद है। इस हृदय विदारक दुर्घटना में असमय मृत्यु को प्राप्त हुए दिवंगतों के परिजनों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। दुख की इस विकट परिस्थिति में प्रदेश सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। मैंने प्रशासन को घायल यात्रियों के समुचित उपचार की व्यवस्था करने के साथ ही दुर्घटना की जांच के आदेश भी दिए हैं, ताकि भविष्य में इस तरह की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। बाबा महाकाल से दिवंगत आत्माओं की शांति तथा घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। अजीत द्विवेदी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अजीत, सुप्रभात। जिस तरीके से हादसा हुआ बेहद ही दुखद है, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे अभी ताज़ा अपडेट क्या है? जांच के आदेश दे दिए जा चुके हैं। बिल्कुल, देखिए जांच के आदेश दिए चुके हैं और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जो है वो भी मौके पर पहुंच गया है। सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। जो बस थी वो गुना से आरोन की तरफ जा रही थी, जो डंपर था वो आरोन से गुना की तरफ आ रहा था और आमने सामने की टक्कर हुई थी देर रात को करीब 8 बजे। और इस टक्कर में इतनी भयानक थी कि जो लोग थे वो अंदर फंस गए और वो करीब जो 13 लोग थे वो जिंदा जल गए। और खबर आ रही है कि जो डंपर के ड्राइवर थे उनकी भी मौके पर मौत हो गई है। तो ये बहुत भीषण हादसा था और कुछ लोग जो है वो समय पर बाहर निकल पाए और ऐसे लोगों का इलाज जो है वो जो घायल है उनका जिला अस्पताल में चल रहा है। हालांकि तो खबरें निकल के आ रही हैं कि डंपर और बस दोनों का ही जो है वो फिटनेस और उनका जो इंश्योरेंस को लेकर उनका जो फिटनेस सही नहीं था। और ऐसी खबरें हैं कि इस कारण से भी ये हादसा जो था इस तरीके से हुआ। लोगों का कहना है, जो प्रत्यक्षदर्शी उन्होंने बताया कि जो डंपर था वो न्यूट्रल में गाड़ी को चला रहा था और जिस कारण से वो अनियंत्रित हो गई और सीधे बस से जाकर भिड़ गई। तो जांच सभी बिंदुओं पर की जा रही है। वहां पर जो एसडीआरएफ एनडीआरएफ के जो जवान वहां मौके पर पहुंच गया, उन्होंने बचाव कार्य वहां पर किया। ट्रांसपोर्ट के डिपार्टमेंट के जो आला अधिकारी है वो भी मौके पर पहुंच गए हैं। उनको भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी बिंदुओं पर जांच के आदेश दिए हैं और कहा है कि एक एक जो बिंदु है उसको जांचा जाए कि इतना बड़ा हादसा आखिर कैसे हुआ, किस तरीके से ये दुर्घटना हुई है। देखिए 100 जो थे इतनी बुरी तरह जल गए थे, 700 जो थे वो आपस में चिपक गए थे जलकर और जो उनकी शिनाख्त करना मुश्किल हो रहा है। यानी कि जिंदा जो 13 लोग जले हैं, 12 लोग जले हैं और एक जो ड्राइवर की मौत हुई, कुल 13 लोगों की जो है इस हादसे में मौत हुई है। तो इतना भीषण हादसा होने के बाद मतलब लोग सकते में है और प्रशासन भी जो है वो कोशिश कर रहा है कि सभी बिंदुओं पर जांच की जाए। लेकिन अभी जो है जो घायल है उनको राहत देने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 4 लाख रुपए जो है वो मृतकों के लिए उन्होंने देने का आदेश दिया है और 50,000 रुपए जो है घायलों के लिए। लेकिन जो घायल है वो भी उसमें भी कुछ गंभीर अवस्था में है और कोशिश की जा रही है कि उसको उचित इलाज दिया जाए, जिससे कि जो हताहत उनकी संख्या और ना बढ़े और जो घायलों को टाइम पे रिलीफ मिल सके। जी अजीत, इस तरीके के हादसों की संख्या और ना हो, पुनरावृत्ति ना हो इस तरीके के हादसों की, उसके लिए क्या कुछ अहम कदम उठाए गए हैं या किस प्रकार के निर्देश दिए गए हैं? देखिए ऐसे हादसे हमने देखा है, खंडवा में भी कुछ पिछले साल की बात है ऐसा हादसा हुआ था। उससे पहले पन्ना में ऐसा हादसा हुआ था जिसमें कि बस जो है वो नीचे खाई में गिर गई थी और वो बस में आग लगने से जो है वो कई लोगों की मृत्यु हो गई थी। देखिए सबसे बड़ी बात होती है बसों की फिटनेस, वाहनों की फिटनेस। और जो ये कमर्शियल वाहन होते हैं उनकी फिटनेस जो है वो टाइम टाइम पे करवाना होता है और जो डिपार्टमेंट होता है वो इसके लिए जिम्मेदार होता है।
पैनी निगरानी रखनी पड़ती है कि कई आजकल ऐसे वाहन चल रहे हैं सड़क पर जो कि समय पर अपना फिटनेस नहीं करवाते हैं। कई ऐसे वाहन है, चाहे वो कॉमर्शियल वाहनों की बात की जाए, चाहे आप जो पैसेंजर वाहन की बात की जाए, तो इस तरीके के वाहन जो है कहीं ना कहीं दुर्घटना के कारण बनते हैं, क्योंकि जब फिटनेस नहीं होता है समय पर, और ये बड़े वाहन जो होते हैं ये सही तरीके से जब वो रोड पर चलते हैं बिना फिटनेस के, तो ये हादसे का कारण बनता है। कई बार मानवीय भूल भी होती है, मानवीय चूक भी होती है, लेकिन इस मामले में बताया जा रहा है कि अभी क्या फिटनेस ही सिर्फ एक मामला है या मानवीय भूल भी इसमें हुई है। दोनों मुद्दों पर जो है, दोनों बिंदुओं पर जांच की जा रही है। अब निर्देश दिए गए हैं कि इस तरह के जितने भी वाहन हैं जो चल रहे हैं बिना फिटनेस के, उनकी भी जांच की जाए और ऐसे वाहनों का जो है वो रजिस्ट्रेशन जो है उसको निरस्त किया जाए, या उन पर जो भी उनकी फिटनेस जो है वो जारी की जाए और उन पर बैन लगाया जाए। इसकी भी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर भी मौके पर है। तमाम मुख्यमंत्री ने जो है निर्देश दे दिए तमाम अधिकारियों को। लेकिन देखिए, बड़ी बात यह है कि हाँ, हादसे इस तरह के होते हैं, लेकिन कुछ समय बाद फिर लोग भूल जाते हैं, फिर पुरानी प्रक्रिया शुरू हो जाती है, पुराना डर शुरू हो जाता है। लेकिन इस चीज को एक पूरा सिस्टम में लाना और इसको नियमित रूप से इसको फॉलो करना एक बड़ी बात होगी, क्योंकि हमने देखा है कि जब भी ऐसे हादसे होते हैं तो कई कारण, तो मानवीय भूल के साथ साथ फिटनेस एक बहुत बड़ा कारण रहता है। कई जो बसें होती है या फिर डंपर होते हैं या कमर्शियल वाहन होते हैं, उनका फिटनेस बहुत दिनों से नहीं कराया गया होता है, या वो रोड में चलने लायक होते ही नहीं है, लेकिन वो रोड पर उनके जो वाहन मालिक हैं वो चलाते रहते हैं। तो इन बिंदुओं पर भी जांच करने की आवश्यकता है और बड़े कदम उठाने की आवश्यकता है, जिससे कि इस तरीके के हादसे जो है वो दोबारा ना हो और ये कीमती जानें जो गई हैं और लोग जिंदा जल गए हैं वो ऐसे दृश्य दोबारा दिखाई ना दें। ठीक, तो अजीत, सभी पहलुओं पर जो है जांच चल रही है, लेकिन फिलहाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि घायलों की क्या हालत है, कौन से अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है और अभी इलाज किस तरीके से उनका चल रहा है? देखिए, जो घायल हैं उनमें कुछ को चोट लगी है, मामूली चोट लगी है उनको, तो कुछ लोग जो है वो झुलस गए हैं। तो ऐसे घायलों को जो है गुना का जो सरकारी अस्पताल है वहां पर उनको भर्ती किया गया है, और वहां पर प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि अगर कोई इमरजेंसी होती है तो आसपास जो बड़े अस्पताल है, मेडिकल कॉलेज है, अगर बात करें शिवपुरी है, ग्वालियर है, वहां पर भी उनको रेफर किया जा सकता है। हालांकि कलेक्टर, एसपी सभी मौके पर हैं, लगातार निगरानी बनाए हुए हैं और कोशिश है कि समुचित इलाज जो है पहले दिया जाए घायलों को। हालांकि जो हताहत हुए हैं उनकी भी जो है बॉडी जो है वो रात में ही जो बस से निकाली जा रही थी, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जवान वहां पर थे, लेकिन शव इतनी ज्यादा बुरी तरीके से जल गए थे कि उसको पहचान पाना बहुत मुश्किल था, और ये एक बहुत ज्यादा विवश नजारा वहां का था। लेकिन प्रशासन की कोशिश है कि जो लोग बचे हैं उनको समुचित इलाज मिले, उसके लिए तमाम जो निर्देश जो है वो प्रशासन को दिए गए हैं और सीएम लगातार तमाम इसकी जो है पूरे मामले की निगरानी खुद कर रहे हैं। ठीक ठीक अजीत, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। तो मध्य प्रदेश में एक भीषण हादसा हुआ है गुना में, जहां